तुमको जो ही हो पसंद वही बात करेंगे, तुमको जो ही हो पसंद वही बात करेंगे, हचका के हम दम भर के धुआं निकाल देंगे। कैसे हो मेरे दोस्तों, स्वाद आया कल की नहीं? 152 पे शूट ने लास्ट आउटिंग में था, सेम जगह वही मैदान, टीमें भी दोनों वही, चिर प्रतिद्वंदी, समझ रहे हो ना? लेकिन रिजल्ट डिफरेंट। अब कल ना क्रिकेट जीता, बोले तो एकदम लास्ट वायर पे चला गया था मैच। इतना आसान नहीं था मामला, लेकिन अंत में भारत ने 5 विकेट से जीत दर्ज करके अपने एशिया कप 2022 के कैंपेन की शुरुआत कर ही डाली। वीडियो शुरू होने से पहले नासिम शाह के जज्बे को सलाम। जिस तरीके का लोहा कल उन्होंने दिखाया ना, उस एफर्ट और जिंदा दिली के लिए सम्मान तो होना चाहिए। भले ही पाकिस्तान को कल जीत नसीब नहीं हुई, लेकिन नसीम दर्द में भी जिस तरीके से अपनी टीम के लिए बॉलिंग कर रहे थे ना, वो देखकर तो उन्होंने सारे ही क्रिकेट फैंस का दिल तो जीता ही होगा। मैच का आउटलाइन तो आप सभी जानते हो। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 147 रन बनाए और भारत को 148 रन का टोटल चेस करने के लिए दे डाला। अरे कल तो विराट भैया ने भी परफॉर्मेंस करके दी। हाँ, वो केयरलेस शॉट की वजह से वो आउट जरूर हो गए और उस समय उस शॉट की डिमांड कतई नहीं थी, लेकिन शॉट से वो झलक तो देखने को मिल ही जाती है। हम बात करेंगे 5 पॉइंट्स की आज, जो कल के मैच में देखने को मिले। तो वीडियो को एकदम अंत तक पेटी पैक तरीके से देखना, मौज आएगी और उड़ाया जाएगा गर्दा, क्योंकि टीम इंडिया ने रगड़ा और फेटा तो कल चला ही दिया है। पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं। कल भारत ने एक्सपीरियंस को चूज किया। बहुत दिनों से यह बात चल रही थी कि पंत या फिर कार्तिक, तो टीम इंडिया ने कल एक्सपीरियंस को किसी भी फैक्टर के ऊपर तरजीह दी। और कुछ क्रिकेट पंडितों के लिए तो ये वाली बात चौंकाने वाली भी थी, लेकिन दोस्तों ये जो मूव था ना, उसमें एकदम करेक्ट समन्वय था, या फिर कहें तो बैलेंस था। क्योंकि कल टीम इंडिया बेस्ट इन द बिजनेस लेकर अपनी प्लेइंग 11 मैदान में उतरी थी, जिसमें यंगस्टर्स और सीजन कैंपेनर्स थे। हाल फिलहाल के दिनों से ही बात अगर आकर बनती है T20 क्रिकेट की, तो आईपीएल से ही दिनेश कार्तिक हॉक के रन्स बना के दे रहे हैं, और ये फॉर्म्स उन्होंने इंटरनेशनल फिक्चर्स में भी कंटिन्यू रखी हुई है। कार्तिक ने ना ही केवल अपने गेम को रिवैम्प किया है बैटिंग डिपार्टमेंट में, बल्कि वो विकेट्स के पीछे भी काफी एजाइल है। हालांकि मुझे लगता है ऋषभ पंत को बहुत समय के लिए बेंच पर बैठाया नहीं जाएगा। शायद कुछ समय के बाद वो देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कल के मैच से आप यह अनुमान लगा नहीं सकते हो कि हर बार कीपिंग के लिए आपकी फर्स्ट चॉइस कार्तिक ही रहेंगे। समय के साथ ही साथ एज पर द कंडीशन ये स्थिति चेंज भी हो सकती है। अब इस वाले पॉइंट पर आप अपनी राय मुझे जरूर बताना। अब मैनेजमेंट ने भी यही सोचा होगा कि आज ही पहला मैच है, सामने हमारे आर्च राइवल पाकिस्तान है, ज्यादा फैंटम बनने के चक्कर में डिब्बा गुल हो गया तो फाइल निपटा दी जाएगी। कार्तिक पंत से तो T20I फिक्चर्स में स्टैंड आउट परफॉर्मेंस करके ही देते हैं। अरे वो बात पंत की चली है ना, तो कल तो स्टैंड में कोई और भी मैच देखने आया था। अब नाम मैं लूंगा नहीं, हमारे यहाँ कहावत है, समझदार को इशारा ही काफी होता है, और मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आप लोग बहुत ज्यादा समझदार हो। पॉइंट नंबर 2 पर चलते हैं। बाबर आजम का अर्ली डिपार्चर। 10 महीने पहले जब T20 वर्ल्ड कप 2021 में भारत को पाकिस्तान के अगेंस्ट हार मिली थी, तब बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने सिंगल हैंडेडली मैच को पाकिस्तान की तरफ डाइवर्ट कर दिया था। और ये फिर ना हो, इस पे ही स्ट्रैटेजी बनी होगी। अब हर बार आपको फल थोड़ी ना मिलता है। भारत ने बॉलिंग इसलिए भी ली कि पिच पर ग्रीन कवर देखकर रोहित भैया को मौत सी जरूर आई। सोचा कि कंडीशंस का फायदा बॉलिंग यूनिट को मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे खेल प्रोसीड हो रहा था, स्विंग दिख नहीं रही थी और बाबर शुरू से ही एग्रेसिव स्टैंड्स बनाकर खेल रहे थे। भुवनेश्वर कुमार और अर्शदीप सिंह के ओवर्स में लगातार प्रहार कर रहे थे और बॉल को बाउंड्री की तरफ डिस्पैच कर रहे थे। वहीं पर शुरुआती स्टेज में रिजवान थोड़ा सा मीट ऑफ द बैट करने में स्ट्रगल सा दिख रहा था उनको, लेकिन ये सब कल कुछ मंजूर होने वाला था नहीं। अब बाबर ने सिलेबस की पूरी तैयारी स्विंग बॉल के अगेंस्ट करी हुई थी कि ऐसे मारूंगा, वैसे मारूंगा, इधर मारूंगा, उधर मारूंगा। T20I में नंबर 1 बल्लेबाज हूं मैं, मेरा रसूख कुछ और ही है। कि तभी भैया भुवनेश्वर ने कहा, ठीक बेटा, अब आज तुम्हारा स्वागत हम बाउंसर से करेंगे और देखते हैं कितना सही तुमने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करी है। फेंक दी, टॉप एज बाबर का लगा, शॉर्ट फाइन लेग पर अर्शदीप खड़े थे, फिर क्या, बाबर आजम की फाइल निपट गई 10 रनों पर। अभी तक सबकी इंक्लूडिंग मेरी भी आलोचना का शिकार हुए आवेश खान का भी बलवा कल टाइट सा दिखा। तुरंत उसके बाद फकर जमान का विकेट मिल गया, लेकिन स्पोर्ट्समैनशिप की जबरदस्त मिसाल फकर ने पेश करी कि बॉल लगते ही पवेलियन की तरफ रवाना हो गए। यार देखो, यही सब फैक्टर्स तो होते हैं जो क्रिकेट को महान बनाते हैं। याद है ना, डिवाइडेड बाय बाउंड्रीज बाय यूनाइटेड बाय क्रिकेट। अब ये तो समझ ही गए होंगे आप, ये कुछ ब्रेक थ्रूज थे जिसने एक मोमेंटम सा सेट कर दिया था।
टेम्पो सेट हुआ, फिर क्या, रिजल्ट आपके सामने है। चला जाए पॉइंट नंबर 3 की तरफ, हार्दिक और भुवनेश्वर का परफॉर्मेंस। हार्दिक का बैटिंग में तो क्या ही कहना, अगला जब से अप्रैल में कप्तान बना है उसने कहा पीछे तो देखूंगा मैं नहीं, और बैटिंग में हार्दिक ने जो गर्दा उड़ाया उस पर आगे बात होगी। एशिया कप 2022 में इंडिया की नई बॉलिंग लाइनअप पर क्रिटिक्स की तरफ से भी ये कंसर्न था कि टीम की बॉलिंग कैसी होगी, क्योंकि जसप्रीत बुमराह इंजर्ड हो गए थे और मोहम्मद शामी को आपने स्कीम ऑफ थिंग्स में इंक्लूड नहीं किया था। वहीं पर भुवी और हार्दिक ने कहा सबको बोलो, हम करके दिखाई देते हैं। भुवनेश्वर और हार्दिक ने पाकिस्तानी लाइनअप के परखच्चे उड़ा दिए। रिजवान थोड़ी सी आ ऊ वाली शुरुआत देने के बाद से सेटल से दिख रहे थे, और वहीं मामला इफ्तिकार अहमद के साथ भी दिख ही रहा था कि तभी हार्दिक ने दोनों को चलता कर दिया, और दोनों ही बड़े विकेट्स थे। थोड़ा सा मौका संभलता और कुछ समय हो पाता कि तभी खुशदिल शाह को भी निपटा दिया सस्ते में। पाकिस्तानी यूनिट क्रम्बल होती दिख रही थी और उनका स्कोर था 97 पे 5 विकेट्स के नुकसान पर। भुवी ने भी जबरदस्त योगदान दिया। आखिर में इंडियन फास्ट बॉलिंग लाइनअप के करता धरता जो ठहरे, तभी भुवी ने लोअर ऑर्डर की कमर तोड़ी। बाबर को डिपार्ट करने के बाद भुवी ने शादाब खान, आसिफ अली और नसीम शाह को भी पवेलियन का रास्ता दिखाया। हार्दिक ने 4 ओवर्स के अपने कोटे में 25 रन देकर 3 विकेट निकाले। वहीं पर भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवर्स में 26 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए। अर्शदीप बोले हम क्यों रहे लाइन में पीछे, तो उन्होंने भी 3.5 ओवर्स में 33 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए। आवेश खान थोड़े से एक्सपेंसिव रहे, वो तो काम ही है, लेकिन 2 ओवर्स में अपने स्पेल में 19 रन दिए और फकर जमान का क्रूशल विकेट आवेश नहीं लिया। तो ओवरऑल फास्ट बॉलिंग लाइनअप बढ़िया परफॉर्मेंस करके दी कल। यूजी और सर जडेजा ने फ्लो ऑफ रन्स को थोड़ा सा हल्का ही रखा। पॉइंट नंबर 4, विराट कोहली का 1.25 इंटरनेशनल T20 मैच। विराट मैदान में उतरे केएल राहुल के गोल्डन डक लेने के तुरंत ही बाद पहले ही ओवर में, लेकिन आते के साथ ही वॉबल कर रहे थे और बॉल विराट के बल्ले की स्वीट स्पॉट को थोड़ा कम ही हिट कर रहा था। सवा मैच था, नर्व्स टाइट थी। नसीम शाह की आउटस्विंगर्स परेशान कर रही थी विराट भैया को। दहानी के अगेंस्ट भी टाइमिंग लग के नहीं दे रही थी। शाह बुलेट की तरह वार कर रहे थे विराट के ऊपर और विराट अपना समय ले रहे थे, लेकिन वहीं पर समय के साथ ही साथ आहिस्ते आहिस्ते ही सही टाइमिंग आना विराट के बल्ले से शुरू हो गया, क्योंकि वक्त बिता रहे थे ना क्रीज पर। फिर कुछ शॉट्स इतने दिलकश और मंत्र मुग्ध थे कि देखते के साथ ही विंटेज विराट कोहली की याद आ गई और लगा कि चीकू भाई फॉर्म में आ गए हैं। रोहित शर्मा को लगा कि हम क्यों रहे पीछे। एक ट्रेडमार्क छक्का लगाने के बाद रोहित को लगा और मारा जाए, कि भूसा भर के किनारे कर दिया जाए मामला, कि तभी एक्सीलरेटर पे पांव रखने के लिए मोहम्मद नवाज की गेंद पे इन्होंने मारा, रोहित आउट हो गए। कि तभी पता नहीं विराट को क्या लगा, सोचा उन्होंने आज तो होटल मैच जिता के ही जाऊंगा। एकदम गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलते हुए लॉन्ग ऑफ की तरफ सीधे शॉट लगाने के चक्कर में चिप करते हुए शॉट को चेक किया और एकदम सीधे बॉल पर इफ्तिकार को अपना कैच थमा बैठे। 34 बॉल्स पर 35 रन की पारी खेलकर विराट कोहली मोहम्मद नवाज का शिकार बने। 3 चौके और 1 छक्का शामिल था। अब टूर्नामेंट के साथ बेहतर मामला होगा ये आप बताना मुझे, क्योंकि मुझे तो सही सी लगी इनकी इनिंग्स। अब आते आते कुछ तो आया। पॉइंट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो देखो, इंडिया का रिस्क अप्रोच कल भी देखने को मिला। 2 जल्दी विकेट्स गिरने के बाद से ही रिस्क फैक्टर शुरू हुआ। जडेजा टीम में एकमात्र लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे और इसके लिए उनको बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट भी किया गया। जडेजा ने बैटिंग अच्छी भी करी और सूर्य कुमार यादव स्कोरबोर्ड को टिक करने का काम कर रहे थे कि फिर वही विकेट्स गिरने लगे और मैच डाउन द वायर पहुंच गया। हार्दिक पांड्या बैटिंग करने के लिए उतरे और कंफर्टेबल लग रहे थे। हालांकि नसीम शाह की बॉल्स पर पहले ही हार्दिक फाइन लेग पर शॉट्स फ्लिक कर रहे थे, जो कि बहुत रिस्की हो सकता था, क्योंकि स्टंप्स के अक्रॉस इतना आ जा रहे थे कि अगर तो बॉल सीधा रहता और पैड्स को लगती तो फिर एलबीडब्ल्यू स्ट्रेट आउट वाला मामला बनता। मैच जब आखिरी ओवर्स में पहुंचा तब आखिरी ओवर में 7 रन की दरकार थी और हारिस राउफ के 19वें ओवर में हार्दिक ने 3 बाउंड्रीज कलेक्ट कर ली थी। जडेजा और पांड्या का 52 रन का स्टैंड आखिर में वर्थवाइल रहा और इंडिया ने मैच 5 विकेट से जीत लिया। हालांकि मारने वाली गेंद पर जडेजा नवाज की बॉल पर डिपार्ट जरूर हो गए, लेकिन पांड्या ने मैच बढ़िया फिनिश करके दिया। तो रिस्क भी और मजेदार भी, और क्या ही एक्सपेक्ट करोगे यार आप इंडिया पाकिस्तान मैच से। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस थी कल के मैच के लिए। हालांकि केएल राहुल ने फिर से कल डिसअपॉइंट बहुत किया और वो डेस्परेटली फॉर्म में आना चाहेंगे अगले मैचेस में, नहीं तो विराट वाला मामला टच एंड गो हुआ है और लक्ष्य भी दूरी है। तो ये मामला था, आप बताना कैसा लगा। अच्छा लगा हुआ हो तो लाइक और शेयर कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना
अगर अच्छा लगा हुआ होगा कंटेंट आपको तो इतना जब कर ही दिया है तो बेल आइकॉन भी भन्न से दबा देना, तभी तो पता चलेगा वीडियो आ गई है हमारी। फिर मस्त चौड़िया के अपनी सुविधा के अनुसार वीडियो देखना। तब तक अपना और अपने घर वालों का भरपूर और जोरदार जिंदाबाद तरीके से गर्दा उड़ा के रगड़ा चला के ख्याल रखना, ठीक है।